स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के बरगी क्षेत्र में गुरुवार को प्रशासन की अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई। गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर बरगी तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान निगरी निवासी कपड़ा व्यापारी मनोज अग्रवाल के भाई मंटू अग्रवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मंटू को तत्काल अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मनोज और भाई मंटू प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि उन्हें कुछ घंटों की मोहलत दे दी जाए, लेकिन प्रशासन की टीम ने उनकी एक न सुनी और 5 मिनट में दुकान खाली करने को बोल दिया। इस बीच मंटू घबरा गया और इसी घबराहट में मंटू को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की शाम तहसीलदार, सरपंच और सचिव अचानक दुकान पहुंचे और दुकान हटाने का सीधा निर्देश दे दिया। मनोज और भाई मंटू गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी। परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार, सरपंच और सचिव की धमकी और प्रताड़ना के चलते मंटू की जान गई है, लिहाजा इन सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि दुकानदार की मौत के बाद प्रशासन ने मौके पर चल रही 4 जेसीबी मशीनों को हटवाकर कार्यवाही रोक दी, लेकिन मंटू की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने देर रात लाश रखकर थाने का घेराव कर दिया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन और ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया। इस बीच कार्यवाही के दौरान रजनीश नामक एक और शख्स की तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। खाली कर रहे थे, उसके बाद भी बार बार मानसिक प्रताड़ना। 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, तो भाई हमारा घबरा गया। 1-2 कांच हमारे वहां पे टूटे जल्दी के कारण, इसके कारण उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। मैं न्याय चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का हमारा एक ही न्याय है, तहसीलदार मैडम ऋषि पांडे, संतोष सिंह परिहार के ऊपर हत्या का आरोप लगे। ना ये प्रताड़ित करते ना कुछ होता। हम खाली करने के लिए किसी प्रकार से कोई मना नहीं कर रहे थे, पूरी प्रशासन के सामने पूरा सपोर्ट कर रहे थे। हम खाली भी कर रहे थे, उसके बाद भी बार बार हमको रिपीट बोला जा रहा था। और जो हमारे कब्जाधारी राजा पटेल हैं, जिन्होंने स्टे ला के दिया था, स्टे भी तहसीलदार मैडम ने लेने से मना कर दिया। साहब हमारे सामने, हमने ऐसा हाथ जोड़ा उनसे कि मैडम 2 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट का समय दे दीजिए, हम खाली कर ही रहे हैं, आप बार बार ऐसा ना बोलिए। और स्टे का कागज भी लेके आए थे। दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद प्रशासन द्वारा पटेल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शासन, प्रशासन और पुलिस के पूरे अमले ने की, जबकि 12:30 बजे दोपहर में हाई कोर्ट जबलपुर ने स्टे ऑर्डर किया हुआ है और उसके बाद हाई कोर्ट की कॉपी भी पुलिस थाना बरगी में सबमिट की गई। और पुलिस यदि ये सहयोग, तहसीलदार बरगी को अगर सहयोग नहीं करती तो आज ये इतना बड़ा हादसा बरगी में अतिक्रमण हटाने के दौरान नहीं होता। कपड़े की दुकान के मनोज अग्रवाल के भाई को बार बार दुकान पर जाकर तहसीलदार द्वारा ये प्रताड़ित किया गया कि 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है। इसी प्रताड़ना के कारण उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हम पूरे क्षेत्र के लोग, बरगी के लोग, उनके सम्मानीय सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, ये आज थाने में यहाँ उपस्थित हो गए। ये कहना चाह रहे हैं कि 3 लोगों के ऊपर, तहसीलदार बरगी, पूर्व सरपंच नन्नू परिहार और ऋषि पांडे के ऊपर प्रताड़ित करने का और हत्या करने का केस की FIR की जाए और CBI जांच कराई जाए। बालकिशन अग्रवाल, बल्लू अग्रवाल, बरगी। किया गया है तहसीलदार महोदय जी ने जो किया है। आज मैंने उनसे ये बोला कि मेरे हाथ में नोटिस था, वो उनने देखने से इनकार किया और बोला कि 10 दिन से आप क्या कर रहे थे। मैंने हाथ में दिया 2 बार, उनने पढ़ने से इनकार किया और बोल रही थी कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप दूर हो जाइए। तो मैंने बोला राजा भैया पटेल के नाम से बिल्डिंग है, बिजली बिल और क्या बोलते पानी का सब कुछ हम लोग चुका रहे। राजा भैया पटेल को बोल रही थी चंदा पटेल के नाम से। मैंने बोला चंदा पटेल के नाम से जो भी आप तोड़ दीजिए। बोले नहीं, यही बिल्डिंग टूटेगी। राजा भैया पटेल के नाम से जो बिल्डिंग थी आज वो तोड़ी गई है। कि अगर मैं रूम में रही कमरे के अंदर तो वो बोलता मैं तेरे को एक झापड़ मारूंगा अगर खाली नहीं किया तो बोल रहे थे जेसीबी चला दी जाएगी। बोला मतलब और किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, मेरे को बोला पटवारी है बस। नाम बताएं। ज्योति पटेल, अल्पना पटेल।
आज बरगी थाने में यहाँ पे सब रखकर घेराव किया गया है। एक अतिक्रमण की कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई, क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है आगे? एक मुझे जो जानकारी लगी हुई है और आपको भी विदित है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान वहीं मौके पे किसी, जैसा कि मुझे बताया गया है, किसी एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसका नाम मिंटू अग्रवाल था और उसी की शिकायत को लेकर के यहाँ थाने में ये लोग इकट्ठे हुए थे। क्या कार्रवाई की जा रही है? उन सभी ने तहसीलदार एवं पटवारी और दो व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया गया है। उसके भाई ने थाना में एक आवेदन दिया है जिसमें सभी तथ्यों को लिखा गया है और अभी जो मिंटू अग्रवाल की डेड बॉडी उसका पीएम करवाने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बरगी थाने में एक सब रखकर यहाँ पर घेराव किया गया है। अतिक्रमण के दौरान एक युवक की मृत्यु हुई है, उसकी गोद में यहाँ पे काफी गहमा-गहमी, तो क्या यहाँ पे कार्रवाई की गई उनके प्रति? जैसा कि ज्ञात है, आज दोपहर में अतिक्रमण की मुहिम की गई थी। उसमें जो विधिवत कोर्ट के द्वारा पारित आदेश था उसके पालन में पूर्व सूचना के आधार पर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी में एक मिस्टर मनोज अग्रवाल हैं और उनके जो कपड़े की शॉप है और वहाँ पर भी अतिक्रमण वाली कार्रवाई हो रही थी। उसी में उनके ब्रदर जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको तत्काल वहाँ से अस्पताल परिवार के लोग ले गए थे, जहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है। उन्हीं की मृत्यु से आक्रोशित होकर आज परिवार के और कुछ सदस्यों ने, साथ में और भी काफ़ी लोग थे, थाना बरगी कैंपस में आकर अपना असंतोष व्यक्त किया था इस कार्रवाई के प्रति। इस संबंध में एडीएम जबलपुर और एसडीएम साहब सभी टीम यहाँ पर आई थी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे और उन्होंने मृतक के परिजनों से और जो भी जनता थी उनसे चर्चा करी है और जो भी उनका असंतोष था उसको सुना है और अग्रिम कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया है। और पुलिस थाने पर जो इनके परिजनों ने आवेदन दिया है उसे हमने स्वीकार किया है और साथ में मृत पंजीबद्ध करके मृतक के शव को पीएम हेतु जबलपुर भेजा गया है। परिजनों द्वारा एवं अन्य लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि जो संबंधित लोगों के ऊपर 302 की कार्रवाई की जाए, तो क्या 302 की कार्रवाई उन पर की जाएगी? देखिए, दोपहर में जो भी कार्रवाई हुई और जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि आवेदकों ने अपने आवेदन में लिखा है उसमें उन्होंने जो जिन के नाम लिखे हैं और कार्रवाई की उम्मीद करी है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।